हर चीज का समय होता है। जो बात जिस समय में प्रकट होनी होती है, प्रस्तुत होनी होती है, उसी समय में आकर वह प्रस्तुत होती है। एक छोटी सी बात गुरुदेव की कह दें, महाराज जी की कोई बात कहे बिना कथा पूरी नहीं हो सकती। पूरी करनी है कथा तो महाराज जी की कोई ना कोई संस्मरण सुनाना पड़ेगा। महाराज जी ने भक्त वल्लभा टिप्पणी सबसे पहले भक्तमाल के ऊपर लिखी, उसी से पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज पढ़ाते थे, और अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट सब संतों ने उसको खूब आदर दिया, भक्त वल्लभा टिप्पणी को। महाराज जी की वो छंदोबद्ध टीका है, आद्योपांत पढ़ने योग्य है। 4 खंड विस्तार भी वस्तुतः उसी का है, मूल वही है, उसी का विस्तार 4 खंड है। तो वो पुस्तक समाप्त हो गई थी, गोवर्धन लक्ष्मण मंदिर से छपाई थी, यहाँ महाराज जी ने छपाई नहीं वो। तो संतों में मांग बढ़ी, तो पुराने फर्मा रखे थे छपे हुए, उसकी बाइंडिंग नहीं हुई थी, तो कुछ प्रतियां तैयार हुई, उसी समय की छपी हुई, उनके फर्मे थे, तो कुछ प्रतियां तैयार हुई और वो संतों को ऐसे ही दी गई जो पढ़ने वाले थे। तो एक प्रति हमारी भी इच्छा थी कि महाराज जी हमको भी दें। हम उस समय खाक चौक में रहने लग गए थे, और ये मलुक पीठ स्थान मिल गया था, मलुकदास जी की सेवा मिल गई थी, मतलब हम रहते यहाँ नहीं थे, रहते वहीं थे। ये बात है सन 2000 की, सन 2000 की बात है। तो महाराज जी ने हमको पुस्तक दी, तो हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी आप अपने श्री हस्त कमल से कुछ लिख दें, हस्ताक्षर कर दें, तो हमारी लिए स्मृति हो जाएगी। तो महाराज जी ने तुरंत कलम उठाई, ऊपर लिखा श्री हरि शरणम, और नीचे लिखा स्वस्ति मते मलूक पीठाधीश्वराय राजेंद्र दासाय सादरम समर्पये, ऐसा लिखा है। और नीचे लिखा भावत कहा, और अपना नाम लिखा अमुक दासा, ये नाम लिखा। महाराज जी लिख रहे थे तब तो हमने देखा नहीं, उन्होंने पुस्तक हमको दी तो हमने देखा। मैंने महाराज जी को प्रार्थना की कि महाराज जी हम तो खाक चौक में हैं, और मलुक पीठ तो आचार्य पीठ है, ऐसे थोड़े ही आपने तो लिख दिया मलुक पीठाधीश्वर, हम मलुक पीठाधीश्वर थोड़े ही हैं, तो स्थान की सेवा मिली है, हम तो खाक चौक में रहते हैं। तो महाराज जी मुस्कुराए और बोले, लिखने के बाद काटने की विधि नहीं है। क्या कहा? लिखने के बाद काटने की विधि नहीं है। राम जी की प्रेरणा से लिख दिया, हमारी तरफ से तो हो गए, कहा हमारी तरफ से तो हो गए। फिर मैंने कहा महाराज जी आशीर्वाद पूर्वक दे रहे हैं, ये लिखते तो ज़्यादा अच्छा होता। अरे नहीं, जो भगवान ने लिखवाया सो लिख दिया। अब वो बात हो गई पूरी। फिर महाराज जी यहीं आ गए, महाराज जी यहाँ भी विराजे रहे कुछ समय, और 2006 में 2003 में महाराज जी यहाँ पधारे, और 2006 में महाराज जी का भगवत धाम प्रयाण हुआ। और 2007 में जब यहाँ नवीन मंदिर का निर्माण हुआ और प्रतिष्ठा हुई, और सारे भारतवर्ष के पूज्य जगत गुरु, संत, महंत, आचार्य सब उपस्थित हुए, सन्यासी, उदासी, बैरागी सब संप्रदायों के सब लोग आए। वो भी इसलिए मन में भाव था कि सब लोग बुलाते हैं तो एक बार हम सबको बुला लें। उन्होंने आकर यहाँ पंचायत कर ली कि कल मलुक जयंती है, और मलुक जयंती में आपको हम पूरे भारतवर्ष के सब संत महंत मिलके आपको इस आचार्य पद पर अभिषिक्त करेंगे। हमने कहा महाराज जी यहाँ हमने
वृंदावन के साधु समाज के सामने बात नहीं गई, और हम एक जगह महंत थे, वहाँ से तो हट गए, अब तो हम साधारण साधु हैं और ऐसे ही हमको बने रहने दिया जाए। तो हम बहुत विनम्रता से प्रार्थना करते हैं कि हम ये स्वीकार नहीं करेंगे। रेवासा महाराज का बड़ा जोर था और डाकोर वाले महाराज जी का बड़ा जोर था, और श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी हरियाचार्य जी का बड़ा जोर था, सबका जोर था। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत श्री ज्ञानदास जी महाराज का बड़ा जोर था। जब हमने मना कर दिया तो सब ने कहा कि आपने मना कर दिया तो हम आज ही सब अपनी अपनी आसन रखो, गाड़ी में चलो आज। हमारी बात नहीं मानते तो हम यहाँ क्यों रहेंगे, सब नाराज हो गए। जिसको कहना चाहिए जबरदस्ती। तो बारह घाट वाले बोले कि आपके दिमाग को हो क्या गया है, लोग करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, ये अपनी तरफ से लोग कह रहे हैं, आप मने कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप। संतों ने कहा कि चलो ठीक है, क्योंकि वृंदावन का साधु समाज नाराज है। बोले वो तो हमारी जिम्मेवारी है, महापुरुष लोग बोले हमारी जिम्मेवारी, सबको बुलाएंगे। दूसरे दिन हुआ तो जिस समय घोषणा की गई इसी मंच से, और छड़ी छत्र चमर आदि अर्पित किए गए समाज की ओर से, तो उसी समय हमें महाराज जी की, वो बैठते ही मुझे वो बात स्मरण में आई। महाराज जी ने लिखा था भक्तमाल की टिप्पणी पर, और वो कहा था, तो ये लिखा तब, लेकिन पूर्ण होने का समय कब आया, लिखा 2000 में और पूरा हुआ कब, 2007 में। लेकिन वो महाराज जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसको 2000 में ही देख लिया, और उनको पता था कि ये होगा 7 में और 6 में हमको ठाकुर जी की सेवा में पहुंचना है। ये सब महापुरुष, हर चीज का समय निश्चित है, कब क्या होना है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।